भारत में ऐसे कई किले हैं जो किसी न किसी वजह से मशहूर हैं। एक ऐसे ही किले की आज हम बात करने वाले हैं जिसे कोई भी नहीं जीत पाया। ना मुगल जीत पाए, ना ही मराठा और ना ही अंग्रेज। हम बात कर रहे हैं लोहागढ़ किले की, जो राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है, जिसे आज से लगभग 300 साल पहले 1733 में वहां के जाट शासक महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। इस किले के लिए एक कहावत प्रचलित है, 8 फिरंगी 9 गोरे और लड़े जाट के 2 छोरे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह किला राजधानी जयपुर से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। जब इस किले का निर्माण शुरू हुआ था तब उस समय गोला बारूद से आक्रमण करने का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसका निर्माण इन सबको ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस किले के चारों ओर मजबूत पत्थरों की एक चौड़ी दीवार बनाई गई और इस दीवार की गोला बारूदों से रक्षा करने के लिए इसके चारों ओर कई फीट मोटी मिट्टी की दीवार बनाई गई, जिससे किले पर गोला दागने पर गोला गार में धंस जाता था, जिससे गोले का प्रभाव नगण्य हो जाता था और पत्थर से बनी दीवार सुरक्षित रहती थी। जब आप इस किले में प्रवेश करोगे तो आप देखोगे कि इस किले के चारों ओर एक चौड़ी और गहरी खाई बनी हुई है। कहा जाता है कि यह खाई वहां के राजा ने दुश्मनों से किले को बचाने के लिए बनवाई थी। यह खाई लगभग 200 से 250 फीट चौड़ी और 30 से 35 फीट गहरी है, जिसमें पानी भर दिया जाता था और इस पानी में मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वहां के राजा को किले पर आक्रमण की आशंका होती थी तो वह मगरमच्छों को खाना डालना बंद कर देता था, जिससे कोई भी पानी में घुसकर किले तक पहुंचने की कोशिश करता तो मगरमच्छ उन्हें खा जाते थे। इसलिए यह भारत का एकमात्र किला है जिसे कभी भी पूर्ण तरीके से जीता नहीं गया है। इस किले के चारों तरफ बनी खाई में पानी सुजान गंगा से आता था। कहा जाता है कि जब इस किले का निर्माण शुरू हुआ था तब 1500 गाड़ियाँ, 1000 ऊंट गाड़ियाँ, 500 घोड़ा गाड़ियाँ और 500 खच्चर बंसी पहाड़पुर व बंद बरेठा से पत्थर लाते थे। इस किले का निर्माण 8 सालों में पूरा हुआ था। इसमें 8 बुर्ज व 2 द्वार हैं। उत्तरी द्वार को अष्ट धातु द्वार कहते हैं क्योंकि यह 8 धातुओं से बना है, तथा दक्षिणी द्वार को चौबुर्जा कहते हैं क्योंकि यह 4 स्तंभों वाला है। इतिहासकार बताते हैं कि अष्ट धातु गेट चित्तौड़गढ़ किले का गेट है, क्योंकि जब चित्तौड़गढ़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और वहां पर जब रानी पद्मावती और वहां की सभी महिलाओं ने जौहर कर लिया तो इस बात से अपसेट होकर खिलजी ने वहां भारी लूट की, जिसमें अष्ट धातु गेट को भी लूटकर दिल्ली ले गए और लाल किले में लगवा दिया। लेकिन जब महाराजा सूरजमल जाट के बेटे जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो वहां के शासक नजीम उद्दौला लाल किला छोड़कर भाग निकला, जिसके बाद जवाहर सिंह जाट यह गेट अपने साथ ले आए और चित्तौड़गढ़ खबर पहुंचा दी कि आप अपनी शान को ले जा सकते हैं। लेकिन चित्तौड़ से काफी समय तक कोई उत्तर न आने के बाद उन्होंने इस अष्टधातु गेट को लोहागढ़ किले में लगवा दिया। इस किले के लिए ऐसा कहा जाता है कि मुगल व अंग्रेजों ने मिलकर इस किले पर 13 बार आक्रमण किया, लेकिन एक बार भी किले को जीतने में
कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए इसे लोहागढ़ किला कहते हैं। लोहागढ़ किले की जल संरक्षण प्रणाली इस किले की शान में 4 चांद लगाती है। यहाँ की जल संरक्षण प्रणाली को इस तरीके से बनाया गया है कि दुश्मनों के द्वारा कई दिनों तक घेराबंदी करने के दौरान किले में पानी की कमी ना हो और बारिश का पानी संचित होकर भूजल स्रोतों में परिवर्तित हो सके। इसके चारों ओर बनी खाई न केवल सुरक्षा का काम करती थी बल्कि पानी संग्रहण के लिए भी उपयोगी थी। किले के अंदर कई कुएं व बावड़ियां बनाई गई थी जो बारिश का पानी संग्रहित करते थे और साल भर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करते थे। किले में से जल निकासी के लिए छोटे नालों व नहरों का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि महाराजा सूरजमल जाट की 13 रानियां थीं, जिनमें से रानी किशोरी उनकी प्रिय रानी थी, जिनके लिए उन्होंने किले के अंदर किशोरी महल का निर्माण करवाया था, जो अपनी सुंदर व वास्तुकला के लिए जाना जाता है। जब आप किले में अंदर जाते हो तो यह महल आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षण के 2 केंद्र और हैं यहाँ पर, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। यहाँ के लोग बांके बिहारी को बहुत मानते हैं, इसलिए किले में इनका मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।